नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज है 16 जनवरी 2024 और इस वीडियो में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। साथ ही साथ सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को भी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया है? तो साथियों, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। यह जो है साथियों शुरू किया गया है केरल में। और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और झारखंड की राजधानी है रांची। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया है? तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में साथियों हिमालयन वुल्फ को, जो वुल्फ मिस होता है भेड़िया, हिमालयन भेड़िए को जो है वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। पहले बीच गेम्स 2024 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो इसमें पहला स्थान हासिल किया है मध्य प्रदेश ने, जिसकी राजधानी है भोपाल। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो यह साथियों आयोजित हुआ है राजस्थान में। अगला प्रश्न साथियों, जोरावर लाइट टैंक का विकास परीक्षण किसने शुरू किया है? तो यह साथियों शुरू किया है डीआरडीओ ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ का सही जवाब होगा। 13वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो 13वां दिव्य कला मेला जो है साथियों यह आयोजित हुआ है नागपुर में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मुन्नवर राणा का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो मुन्नवर जो राणा थे यह एक उर्दू शायर थे जिनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। पीएम मोदी ने किस योजना के तहत पक्के घरों के लिए 540 करोड़ रुपए फंड की पहली किस्त जारी की है? तो यहाँ पर साथियों जो पीएम मोदी हैं उन्होंने जनमन योजना के तहत पक्के घरों के लिए 540 करोड़ रुपए का फंड का पहला किस्त जारी किया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक को एमजे अकबर ने लिखा है। अगला प्रश्न है साथियों, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 सालों में कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? तो 24.8 करोड़ लोग जो है साथियों इससे बाहर निकले हैं। सबसे अधिक किस राज्य से? तो उत्तर प्रदेश से जो है गरीबी से बाहर निकले हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अब साथियों हम लोग ल्यूसेंट जीके से इतिहास के जो प्रश्न होते हैं वहाँ से हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। इतिहास नहीं, जो हमारा नागरिक शास्त्र होता है उससे प्रश्नों को देखेंगे। पॉलिटिक्स। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो साथियों यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद आर्टिकल 343 में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? तो यह जो है साथियों अनुच्छेद 352 के तहत की गई। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो यह जो है साथियों लागू किया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो यह जो है साथियों अनुच्छेद 360 के तहत के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो यह जो है साथियों किस अनुच्छेद के आधार पर दिया गया है?
तो ये जो है अनुच्छेद 368 में दिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। साथियों, आज के जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स देखे हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को देखेंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि टेस्ट के रूप में। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पर साथियों नीति आयोग की जो स्थापना है यह की गई थी 2015 में। अगला प्रश्न है, स्मोक एंड एसेज पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको साथियों अमित घोष ने लिखा है। अगला प्रश्न देखेंगे, पीएम विश्वकर्मा योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी? तो यह 2023 में लॉन्च की गई थी। गृह ज्योति योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो साथियों गृह ज्योति योजना जो है यह कर्नाटक राज्य में शुरू की गई है। ऑपरेशन अजय भारत ने किस देश के लिए चलाया था? ऑपरेशन अजय भारत ने यह इजराइल देश के लिए चलाया था। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य में चलाया गया है? तो जो ऑपरेशन मर्यादा है साथियों यह चलाया गया है उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। मुन्नवर राणा को किस वर्ष उर्दू साहित्य का अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो इनको जो है साथियों 2014 में दिया गया था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? तो जो पुष्कर मेला है साथियों यह राजस्थान में लगता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो हॉर्नबिल उत्सव जो है साथियों नागालैंड में आयोजित हुआ है, जिसकी राजधानी है कोहिमा। डीआरडीओ का गठन कब हुआ था? तो डीआरडीओ का जो गठन है साथियों 1958 में हुआ था। तो साथियों अब हम लोग 15 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो साथियों यह है 15 जनवरी के करंट अफेयर्स जो हमने कल देखा था उसका आप रिवीजन करेंगे। लाई चिंगते किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो यह जो है साथियों ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। डॉक्टर प्रभा अन्ने का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो वह एक शास्त्रीय गायिका थी। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। बिल्कुल फास्ट तरीके से साथियों हम लोग कम समय में प्रश्नों को देखेंगे। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो है साथियों दुबई में किया गया है। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह जो है साथियों स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न साथियों, युवा निधि योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है कर्नाटक में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कैपिटल फूड्स कंपनी की 100% हिस्सेदारी किस कंपनी ने खरीद ली है? तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने खरीद ली है। फ्रेडरिक एक्स किस देश के राजा बने हैं? तो यह जो है साथियों डेनमार्क के राजा बने हैं। क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसकी आधारशिला जो है साथियों गुवाहाटी में रखी गई है। तो साथियों आखिरी प्रश्न है, दिसंबर 2023 में भारत की खुदरा महंगाई दर कितनी हो गई है? तो यह हो गई है 5.69%। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।